क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर के। जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में टाइम निकालना सिखाया था, तो इसी प्रकार हम अब क्षमता पर आधारित प्रश्न करेंगे और समय किसी व्यक्ति का भी समय निकाल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जो ए की कार्य क्षमता है वह बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितनी है? 2 गुनी। यदि बी की 1 रही होगी तो तभी तो इसकी 2 गुनी रही होगी, या यहाँ पर 2 रही होगी, यहाँ पर 4 रही होगी, इस प्रकार से। तो जो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है और ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा कर रहा है जी? 24 दिन में। ए कितने दिन में, यहाँ इधर लिख लेता हूँ कि ए किसी कार्य को कितने 24 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बी बताइए, बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समय बराबर होता है, हमारे पास समय बराबर होता है कार्य अपॉन कार्य क्षमता, कार्य अपॉन कार्य क्षमता, कार्य अपॉन कार्य क्षमता, यानी कि टाइम बराबर वर्क, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये हमारे पास इफिशियंसी दी हुई है, ए और बी की इफिशियंसी दी हुई है। ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है। तो जो हमारे पास यहाँ पर ए का जो ए कितने दिन में पूरा काम कर रहा है जी? 24 दिन में। कितने दिन में कर रहा है जी? 24 दिन में। तो अगर मैं यहाँ से कुल कार्य निकालूं तो ये हो जाएगा वर्क बराबर हो जाएगा टाइम इंटू इफिशियंसी, तो टाइम इंटू इफिशियंसी। तो यहाँ से वर्क आ जाएगा, वर्क इक्वल टू टाइम कितना है हमारे पास? 24, इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी है 2, तो टोटल वर्क आ गया 48। कितने? 48। तो यहाँ पर हमारे पास जो 24 ये 48 टोटल वर्क आ गया है, और बी का वर्क कितना होगा? समय। तो बी को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? जब ए को 24 दिन लग रहे हैं तो बी को, और टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 48। तो हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो जब हम बी का समय निकालेंगे तो टाइम बी का समय निकालेंगे, वर्क कितना है हमारे पास? 48, और हमारे पास इफिशियंसी किसकी है? जब हम समय बी का निकाल रहे हैं तो हमें इफिशियंसी भी बी की लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था। तो एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो जो टाइम आएगा बी का, जो समय लगेगा उस कार्य करने में 48 डेज लगेंगे। कितने डेज लगेंगे जी? 48 डेज लगेंगे। यदि किसी कार्य को ए को 24 दिन लग रहे हैं तो बी को उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे जी? 48 डेज लगेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम किसी का नाम ले लेते हैं, जिसे खुशी और शिवम ले लेते हैं। शिवम, जो खुशी की कार्य क्षमता है वह शिवम की कार्य क्षमता से कितनी? शिवम की कार्य क्षमता से कितनी? 3 गुनी है। कितनी जी? 3 गुनी है। जो खुशी की कार्य क्षमता है वो शिवम की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यदि खुशी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रही है, यदि खुशी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रही है, कितने दिन में पूरा कर रही है जी? 12 डेज। उसे कितने दिन लग रहे हैं जी? 12 डेज। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो समय होता है वो इफिशियंसी के क्या होता है? जो कार्य होता है वो समय और इफिशियंसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क खुशी का, यहाँ से दोनों का टोटल वर्क कितना आएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क आएगा 12 3 36। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 36। तो जब हम शिवम का समय निकालेंगे कि शिवम को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से हमारे पास शिवम टाइम किसका? शिवम का टाइम किसका निकाल रहे हैं जी? शिवम का। टोटल वर्क अपॉन क्या होता है? इफिशियंसी। समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 36। इफिशियंसी किसकी है? जब हम समय शिवम का निकालें तो इफिशियंसी भी शिवम की लेनी पड़ेगी। तो इफिशियंसी मत बोले तो कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो हमारे पास जो शिवम का कार्य है, शिवम का कार्य है वो समय लगेगा उसे 36 डेज लगेंगे। कितने डेज लगेंगे जी? 36 डेज लगेंगे, यानी कि 36 दिन में वह शिवम अपना कार्य पूरा कर लेगा। देखिए